सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर दल भेजे। दक्षिण दिशा की ओर एक विशेष दल भेजा गया जिसका नेतृत्व अंगद जी को दिया गया। प्रभु श्री राम ने अपना काम हुआ जान करके हनुमान जी को अपने टिकट बुलाया और उन्हें मुद्रिका दी और कहा कि तुम्हें सीता जी मिलेगी और पहचान के स्वरूप ये मैं मुद्रिका देता हूँ, इससे ये तुम्हारे पहचान में काम आएगी। जब वह दल रवाना हुआ 80 लाख वानर उस दल में थे और वो जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, नदी नदी, पर्वत पर्वत जाते जाते समुद्र के ओर जा रहे थे। तो रास्ते में सभी वानरों को भूख से व्याकुल हो गए और प्यास लगी। तब अंगद जी से कहा तो अंगद जी ने हनुमान जी से कहा कि आप पता लगाओ यहाँ पानी कहाँ है। तो हनुमान जी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ से ऊपर से उन्होंने देखा तो उनको ज़मीन के अंदर एक ऐसा बिल नज़र आया जिसमें मतलब आकाश से उड़ उड़ करके पक्षी लोग उसमें बिल में प्रवेश कर रहे थे और बिल से पक्षी निकल रहे थे। तो हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि ये बिल है, इसके अंदर पक्षी जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे निश्चित ही कुछ भोजन सामग्री, पानी वगैरह होना चाहिए। तो हनुमान जी नीचे उतर के आए और सभी वानर भालुओं को लेकर के उस बीवर के वहाँ गए। सभी ने कहा सबसे आगे हनुमान जी चलेंगे, उसके पीछे हम सब चलेंगे। तो हनुमान जी को आगे कर दिया। जब वो उनमें बीवर में प्रवेश किया तो वहाँ पे देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री ध्यान में मग्न होकर के बैठी थी। वहाँ पे जाके उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हम प्रभु श्री राम का काम करने के लिए आए हैं, सीता जी की खोज में आए हैं और सभी वानर भालुओं को प्यास और भूख से व्याकुल है। तो वह जो बीवर था उसके अंदर 12 योजन बड़ा बीवर था वो, और उसमें कई तरह के बगीचे लगे थे जिसमें कई तरह के फल लगे थे और सरोवर तालाब थे जिनमें मीठा पानी था। तो उन्होंने कहा कि सभी वानर अंदर आ जाएं और यहाँ पे फल खाएं और जल पिएं। तो सबने सुधा प्राप्त की, अपनी प्यास बुझाई, फिर पुनः उस सुंदर युवती के पास में आए, प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि मैं देववत कन्या हूँ, मैंने इसी स्थान पर बैठ कर के ब्रह्मा जी की उपासना की थी, तप किया था। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो उन्होंने कहा वर मांगने कहा। तो मैंने कहा मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम इसी स्थान पर बैठो, भारी संख्या में एक बार बानरों का युद्ध आएगा और तब वो तुम्हें श्री राम जी का पता बताएगा, तब तुम वहाँ जा कर के दर्शन करना। तो आप आज आए हो और आप मुझे बताइए कि पता कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर है। तब वह देवांगना, जिसका नाम देवांगना था, वह ऋषिमुख पर्वत पर गई और वह प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उसके बाद में वो प्रभु श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए और वो बद्रीवन में चली गई। बद्रीवन यानी जहाँ बद्री विशाल का मंदिर बना हुआ है। बद्रीवन सो गई, यह दिखा है इसमें रामचरितमानस में उनके लिए। और वहाँ पे जाकर के उसने अपना शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से यह जो बीवर की कहानी है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि पूछा था कि इस बीवर से हम बाहर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा सिर्फ आंखें बंद कर लो तो तुम सब अपने आप को समुद्र के किनारे पाओगे। तो जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी सभी मानव समुद्र के किनारे आ गए और अब वहाँ पे विचार करने लगे कि आगे क्या करना है।